स्वागत है आपका नवरात्रि क्विज 2025 में। इस क्विज में होंगे 14 प्रश्न और हर प्रश्न के बाद मिलेगा आपको उसका सही जवाब। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। नवरात्रि का त्योहार किस देवी को समर्पित है? ए. देवी दुर्गा, बी. देवी काली, सी. देवी पार्वती। सही उत्तर है देवी दुर्गा। उनकी 9 दिव्य रूपों में 9 दिन तक पूजा की जाती है। नवरात्रि देवी दुर्गा की महिषासुर दैत्य पर विजय का प्रतीक है, जो अच्छे की बुराई पर जीत को दर्शाता है। प्रश्न 2। नवरात्रि के पहले दिन किस देवी की पूजा की जाती है? ए. माँ कात्यायनी, बी. माँ ब्रह्मचारिणी, सी. माँ कालरात्रि, डी. माँ शैलपुत्री। सही उत्तर है माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन भक्त माँ शैलपुत्री के पूजा करते हैं, जो पर्वत की पुत्री कहलाती है। वो देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप है और पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। उन्हें बेल पर सवार, त्रिशूल और कमाल धारण किए हुए दिखाया जाता है। माँ शैलपुत्री नवरात्रि में आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रश्न 3। शारदीय नवरात्रि कब मनाई जाती है? ए. अश्विन माह में, बी. चैत्र माह में, सी. भद्रा माह में। सही उत्तर है अश्विन माह में। शारदीय नवरात्रि हिंदू पंचांग के अश्विन माह में मनाई जाती है, जो सितंबर या अक्टूबर में आता है। ये शुक्ला पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और 9 रातों तक चलती है। ये नवरात्रि सबसे ज्यादा मनाई जाती है और विजयदशमी यानी दशहरा तक पहुंचती है, जो माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। प्रश्न 4। कौन सी देवी अपने साहस और वीरता के लिए जानी जाती हैं? ए. माँ कात्यायनी, बी. माँ ब्रह्मचारिणी, सी. माँ कालरात्रि, डी. माँ चंद्रघंटा। सही उत्तर है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो साहस और वीरता की देवी मानी जाती हैं। उन्हें एक शेर पर सवार, 10 हाथों में शास्त्र धारण किए हुए और माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किए हुए दिखाया जाता है। जहां वो भक्तों के लिए शांति का प्रकाश फैलाती है, वहीं युद्ध में वो उग्र और शक्तिशाली रूप धारण करती हैं, जो बुराई के नाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इसी कारण माँ चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और सुरक्षा की देवी कहा जाता है। प्रश्न 5। भारत में नवरात्रि का पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? ए. 10 दिन, बी. 9 दिन, सी. 8 दिन। सही उत्तर है 9 दिन। नवरात्रि भारत में 9 दिन और 9 रातों तक मनाई जाती है। हर दिन देवी दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा की जाती है, जो विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतीक है। ये पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव है, क्योंकि माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन, जिसे विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, उसका वध किया। इसीलिए नवरात्रि शब्द का अर्थ ही है 9 रातें। प्रश्न 6। महिषासुर का वध करते समय माँ दुर्गा किस पशु पर सवार थे? आ. हाथी, बी. घोड़ा, सी. सिंह। सही उत्तर है सिंह। जब माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर से युद्ध किया, तब वे सिंह पर सवार थे, जो शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। सिंह बुराई का नाश करने और धर्म की रक्षा करने की उनकी शक्ति को दर्शाता है। अपने सिंह पर सवार होकर माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन, जिसे विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, उसका वध किया। इसी कारण माँ दुर्गा को लगभग हमेशा उनके सिंह, उनके दिव्य वाहन पर बैठे हुए दिखाया जाता है। प्रश्न 7। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है? आ. दिवाली, बी. दशहरा, सी. होली। सही उत्तर है दशहरा। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद
10वां दिन दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, मनाया जाता है। ये दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और 2 महान विजयों को दर्शाता है। माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय और भगवान राम की रावण पर विजय। भारत भर में लोग दशहरा मनाते हैं, रावण के पुतले जलाकर, रामलीला देखकर और माँ दुर्गा की विजय का सम्मान करके। प्रश्न 8। नवरात्रि का 8वां दिन क्या कहलाता है? ए. सप्तमी, बी. अष्टमी, सी. नवमी। सही उत्तर है अष्टमी। अष्टमी शब्द संस्कृत के अष्टा से आया है, जिसका अर्थ है 8। ये नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस दिन भक्त माँ महागौरी की पूजा करते हैं, जो देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है और पवित्रता, शांति और सौम्यता की प्रतीक मानी जाती है। भारत के कई हिस्सों में इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है और उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। इसी कारण अष्टमी को अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रश्न 9। माँ दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध कितने दिनों तक चला? ए. 3, बी. 10, सी. 9। सही उत्तर है 9। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन और 9 रातों तक युद्ध किया। हर दिन उनके 9 दिव्य स्वरूपों नवा दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता है। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, माँ दुर्गा ने अंततः उसका वध कर दिया। ये महान युद्ध अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और इसी कारण नवरात्रि 9 रातों तक मनाई जाती है और 10वें दिन दशहरा आता है। प्रश्न 10। नवरात्रि का मुख्य संदेश क्या है? ए. ईश्वर का संसार पर अधिकार, बी. अच्छाई की बुराई पर विजय, सी. न्याय का अन्याय पर विजय। सही उत्तर है अच्छाई की बुराई पर विजय। नवरात्रि इस बात का प्रतीक है कि माँ दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध करने के बाद राक्षस महिषासुर का वध किया। ये हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और सद्गुण हमेशा अंधकार और बुराई पर विजय पाते हैं। यही संदेश दशहरा में भी दिखाई देता है, जब भगवान राम की रावण पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। संक्षेप में, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में अच्छाई ही जीतती है। प्रश्न 11। घटा स्थापना नवरात्रि के किस दिन की जाती है? ए. तीसरे दिन, बी. दूसरे दिन, सी. पहले दिन। सही उत्तर है पहले दिन। घटा स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है, नवरात्रि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ये त्योहार के पहले ही दिन किया जाता है। इसमें एक पवित्र कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें जल भरा जाता है, आम के पट्टों से सजाया जाता है और ऊपर नारियल रखा जाता है। ये कलश माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। यही अनुष्ठान नवरात्रि के 9 दिनों की शुरुआत का संकेत देता है। इसी दिन से माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा शुरू होती है। प्रश्न 12। कौन सी देवी अपने भक्तों को अलौकिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्रदान करती हैं? ए. माँ महागौरी, बी. माँ सिद्धिदात्री, सी. माँ चंद्रघंटा। सही उत्तर है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वे सिद्धियों की दात्री कहलाती है, अर्थात वे अलौकिक शक्तियाँ और आध्यात्मिक सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। वे कमल या सिंह पर विराजमान रहती हैं और अपने 4 हाथों में चक्र, शंख, त्रिशूल और गदा धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ज्ञान, आध्यात्मिक प्रकाश और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद देती हैं और उन्हें मोक्ष की और मार्गदर्शन करती हैं। इसी कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है, अर्थात सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी। प्रश्न 13। नवरात्रि के दूसरे दिन कौन सा रंग धारण किया जाता है? ए. गुलाबी, बी. नीला, सी.
लाल। सही उत्तर है लाल। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इस दिन का रंग लाल माना जाता है, जो उत्साह, शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लाल रंग पहनना या अर्पित करना ऊर्जा, साहस और मां का आशीर्वाद लाने वाला माना जाता है, जिससे भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मजबूत बने रहते हैं। प्रश्न 14। नवरात्रि के 9वें दिन अविवाहित छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है। इस अनुष्ठान को क्या कहा जाता है? ए. होलिका दहन, बी. कन्या पूजन, सी. सरस्वती पूजन। सही उत्तर है कन्या पूजन। नवरात्रि के 9वें दिन भक्त कन्या पूजन करते हैं, जिसे कंजक पूजन भी कहा जाता है। इस अनुष्ठान में छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, जिन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों का स्वरूप माना जाता है। उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित किया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं और उन्हें भोजन, मिठाई, उपहार और नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। ये अनुष्ठान इस विश्वास का प्रतीक है कि दिव्यस्त्री शक्ति हर कन्या में विद्यमान है। संक्षेप में, कन्या पूजन वह अनुष्ठान है जिसमें छोटी कन्याओं को नवरात्रि में देवी के जीवन स्वरूप के रूप में सम्मानित किया जाता है। और इसके साथ खत्म होता है हमारा नवरात्रि क्विज। अगर आपको ये पसंद आया तो तैयार हो जाइए हमारे दिवाली क्विज के लिए, जो जल्द ही आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ASA हिंदू विजडम चैनल को। साथ मिलकर इस अमर ज्ञान को दुनिया भर में बांटते हैं।